और आज हम लोग अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ रहा है कि क्या हम लोग एक सेशन बिना विकेट गवाए के खेल सकते हैं? क्या हमारे अंदर स्पिन प्लेइंग एबिलिटी बाकी भी है? कहते हैं कि इतिहास लिखा ही इसलिए जाता है ताकि उसे बदला जा सके, और आज इतिहास के पन्नों में न्यूजीलैंड ने अपने सुनहरे अक्षरों में जीत दर्जित कर ली है। मतलब आप सोचिए 1988 के बाद में एक टीम, वो भी न्यूजीलैंड जैसा टीम, भारत में आके भारत को बल्कि ना ही सिर्फ एक टेस्ट मैच बल्कि एक टेस्ट सीरीज हरा देती है। और वहीं पे भारत 2012 के बाद आज 2024 में एक टेस्ट सीरीज अपने घर पर हारा है। तो आइए इस वीडियो में वही जानने की कोशिश करते हैं कि कहां पे गलती हो गई कि भारत को भारत में घुसकर मारा गया है, वो भी कुत्ते की तरह। तो सबसे अगर पहले हम लोग बात करें, जो सबसे जो पहले हमारे सामने आता है वो है क्लूलेस कैप्टेंसी। इस मैच में नहीं बल्कि आप पहले मैच में भी चल जाइए, मतलब रोहित शर्मा को देख के लग रहा था कि इस बंदे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, एक ऐसा कप्तान जिसको देख के लग रहा है कि इसका दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, इसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है। ठीक है, ये बंदा है कि भाई जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, बाद में देख लेंगे। ये है इसका अप्रोच, ये है गौतम गंभीर का अप्रोच। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अरे हम तो जी देख लेंगे, हमारे देश में आके कौन भारत को हराता है। न्यूजीलैंड जैसा टीम भारत में आकर भारत को पेल के चल गई। ये है हमारी सच्चाई। और एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, हमने अपने टीम को एक थोड़ा ओवर हाइप कर दिया है। ये बात आज हमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, हम जो सोचते हैं ना भारत को भारत में हराना सपने का काम है, सपना साकार हो गया, सपना सच में बदल गया न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने पता है क्या किया? भारत में आया, भारत को पीछे घुमाया, तेल लगाया और बम्बू डाल के चल गया। ठीक है, मतलब सोचिए भारत को हराना कितना बड़ी बात है, उसके ऊपर से भारत को स्पिन से हराना। मतलब जो टीम एक टाइम पे माना जाता था कि भाई ये लोग स्पिन के अगेंस्ट तो लोग कभी भी आउट होगा ही नहीं, वहीं पे मिचेल सैंटनर एक ओवरसीज स्पिनर आके भारत में 7 विकेट लेता है पहले इनिंग्स में, दूसरा इनिंग्स में लेता है 6 विकेट। शर्म अगर आता हो ना टीम इंडिया में, अगर शर्म थोड़ा बाकी है तो चुल्लू में पानी में डूब के मर जाओ। ठीक है, जिसको फिर जहां लंदन जाना है वो जाए, जिसको एडे करने है वो कर ले। ठीक है, जो आज सच बात है मैं वो करूंगा, और कुछ कुछ पॉइंट्स में भी आपके लिए लेके आया हूं कि कहां पे भारत से गलती हुई। सबसे पहले तो हमने बात कर लिया कि रोहित शर्मा का क्लूलेस कैप्टेंसी। ठीक है, ये हमें उसका फील्ड सेटिंग से भी दिखता है। उसी के रिलेटेड एक और पॉइंट है डिफेंसिव माइंडसेट। ठीक है, मैं डिफेंसिव माइंडसेट क्यों बोल रहा हूं? जब आपका कप्तान, ठीक है, जब आप सोचो बॉलिंग कर रहे हो, आप किसी अगेंस्ट टीम में प्रेशर कैसे बनाओगे? फील्ड सेटिंग करके, अच्छे से फील्ड सेटिंग करके, सिंगल ना दिया, चलो भले ही वो चौका 6 लगा रहा है, सिंगल ना देके। हमारे कप्तान क्या कर रहे थे, जैसे ही एक चौका एक छक्का लग रहा था, फील्डर्स को वो एक बाउंड्री में भेज दे रहे थे कि नहीं छक्का चौका बचाना है। और उसमें क्या होता, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल आते रहते हैं। कमेंट्री में बोल बोल के थक गए कि भाई सिंगल डबल्स मत दिया जो, सिंगल डबल मत दो। वही की एस्पेक्ट होता है टेस्ट क्रिकेट में या कोई भी क्रिकेट फॉर्मेट में, कि अगर किसी कोई बैट्समैन लगातार सिंगल डबल दिए जा रहा है तो उसका मतलब ये कि उसके ऊपर प्रेशर है ही नहीं, चाहे वो भले 6 या 4 नहीं मार रहा हो, उसके ऊपर सिंगल लेने का वो प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि आप उसको अलाउ करो सिंगल डबल लेने के लिए। और ऑन द कॉन्ट्ररी जब इंडिया बैटिंग कर रहा था, इतना टिमिड, इतना डिफेंसिव, इतना हारा हुआ माइंडसेट के साथ बैटिंग कर रहा था कि न्यूजीलैंड जैसा टीम भारत के सामने लेग स्लिप शॉर्ट लेग स्लिप पॉइंट लाके फील्डिंग कर रहा था। और तब हमारे बैट्समैन डर के खेल रहे थे, डर के। और मुझे बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा था कि रोहित शर्मा, विराट कोहली का टाइम आ गया है। अब इनको बोला जाए भाई आपने हमारे लिए जितना किया बहुत बहुत कर लिया, विराट कोहली को भेजना चाहिए लंदन में, रोहित शर्मा को बोलना चाहिए भाई साहब T20 वर्ल्ड कप आपने जिता दिया इतने सालों के बाद, हमारे ऊपर रहम करो, आप जाइए। ठीक है, श्रृंखला तो हम लोग हार गए, WTC का भी लगा दिया है आपने, अब तो कोई फायदा है भी नहीं। मतलब अगर हम लोग शुरुआत से देखें, हर एक बैट्समैन, अगर हम लोग बोलते हैं ना टेस्ट में जीतने के लिए हम लोग को सेशंस को खेलना पड़ेगा, हमारे बैट्समैन क्या कर रहे थे पता है? नहीं हम तो भाई बस मारेंगे, हम तो बस मारेंगे, इधर उधर मारेंगे। अब चूतियों, एक बॉल ढंग से तुमसे डिफेंस नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको बताता हूं, आपने खुद भी एसेस किया होगा, अगर हमारे बल्लेबाज 6 डॉट बॉल्स खेल रहे थे, 7वें बॉल पे वो लोग लंबा स्ट्रोक लगाने की कोशिश करते, वहीं पे न्यूजीलैंड के बैटर क्या करे थे, वो लंबा स्ट्रोक नहीं लगा रहे थे, वो डिफेंस भी नहीं करते, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे थे कि अगर बॉल 6 रन के लिए तो उसको 6 मारो, अगर बॉल एक डिफेंस के लिए तो उसको डिफेंस करो, अगर बॉल 1 रन के लिए तो उसको 1 या 2 ले लो। हमारे बैट्समैन क्या करते,
या तो हम 6 मारेंगे या तो मरा हुआ पगला जैसा इंसान के साथ डिफेंस कर लेंगे। डबल सिंगल है किधर, किधर है? हमारे तो पैर कहां पर था, हमारे टांगे कहां पर था। हम लोग पाकिस्तान को बोलते हैं, अबे इंग्लैंड को उन्होंने हरा दिया। जहां पाकिस्तान ने 11 साल के बाद 11 टेस्ट होम सीरीज के बाद जीता, आज हम लोग 12 साल के बाद 18 टेस्ट सीरीज के बाद हम लोग हार गए। उसके बाद अगर हम लोग देखें, ठीक है, डिफेंसिव माइंडसेट की तुमने बात कर लिया। अब देखिए कैप्टन जैसा कैप्टन है वैसा टीम होगा। कैप्टन लगाया है, डिफेंसिव फील्डिंग, बॉलर भी वही चूंकि ऐसा बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, कोई पता होता है नहीं। बुमराह को बना दिया लोग वाइस कैप्टन, मतलब एक ऐसा वाइस कैप्टन ना जिसका बॉलिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन है, ना बैटिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन है, ना इसे फील्डिंग हो जाए। दौड़ता पता है कैसे करके? ये कैसे ऐसे ऐसे करके दौड़ता है, ठीक है, ऐसे करके ये दौड़ता है। पता नहीं इसको क्यों वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। और डिफेंसिव माइंडसेट जैसे मैं बात कर रहा था, अब जैसे फील्डिंग सेट कर रहे हो उससे अप्रोच ही पता चल जाता कि ये बंदा थका हुआ है, ये बंदा डरा हुआ है, वो भी आपको उसी हिसाब से वो लोग चढ़ के खेल लेते हैं आपके ऊपर। मतलब अगर हम लोग न्यूजीलैंड का इनिंग्स को असेस करें, अगर भारत का इनिंग्स को असेस करें, सबसे बड़ा पता नहीं कॉन्ट्ररी में क्या मिलेगा? डिफेंसिव माइंडसेट अप्रोच। मतलब जहां न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रन खोज रहे थे, हमारे बल्लेबाज कोशिश करते हैं सर्वाइव करना। अरे चूतियों, सर्वाइव तुम तभी कर पाओगे जब तुम रन बनाओगे, सिंगल डबल्स लोगे। उसके बाद आते हैं ओवर अग्रेसिव, बोलते हैं अटैकिंग रेट करने से। अरे अटैकिंग रेट का मतलब ये नहीं कि मैं हर बॉल पे 6 लगाऊं या हर बॉल पे 4 लगाऊं। अटैकिंग रेट खेलने का मतलब पॉजिटिव इंटेंट रखना, रन खोजना, सिंगल डबल लेना। और इन चूतियों से तो डबल डबल जो सिंगल नहीं दे रहा, प्रॉपर डिफेंस नहीं हो रहा है, प्रॉपर डिफेंस नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है हम लोग कोलैप्स पे। ये जो कोलैप्स शब्द है ना, भारत के साथ आप एसोसिएट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में हमने वही देखा था कोलैप्स, दूसरे टेस्ट के दोनों इनिंग्स में हमने कोलैप्स ही देखा। कोलैप्स कोलैप्स कोलैप्स, इंडियन टीम इज इक्वल टू कोलैप्स, ठीक है। मतलब अब बैंगलोर में 46 पे ऑल आउट हो तो शर्म के मारे में डूब के मर जाना चाहिए। आप दूसरे टेस्ट मैच में आते हो, आप वहां पे भी कोलैप्स करते हो। वही बात आता है बार बार, डिफेंसिव माइंडसेट, टिमिड माइंडसेट, डरा हुआ थका हुआ कैप्टन, डरा हुआ थका हुआ कोच, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी आ रहा है, कोई भी बल्ला घुमा रहा है। अगर आज का बात करूं, आकाशदीप का मैं एग्जांपल ले लूं, वो बंदे को जरूरत था वो शॉट खेलने का, अपने आप को बड़ा मतलब क्या क्या MS धोनी सोच रहा था वो, चूतिया नंदन साला। उसका और सबसे बड़ा बात, स्पिन प्लेइंग एबिलिटी ना, भारत बहुत ही डिग्रेड हो चुका है, ठीक है। स्पिन प्लेइंग एबिलिटी हमारे अंदर बचा ही नहीं है। और खिला लो इन लोगों को IPL, और खिला लो इन लोगों को T20 क्रिकेट, बस T20 क्रिकेट इन लोगों को खिलाते रहो, टेस्ट क्रिकेट मार चुका दो, ठीक है। स्पिन हम लोग, मतलब जो इंडियन टीम स्पिन खेलने में महारत हासिल करती थी, वही इंडियन टीम अब न्यू ओवरसीज स्पिनर पे आउट हो रहा है, 7-7 विकेट उनको दे रहा है। ये है हमारे प्लेयर्स का असलियत, ये है, ठीक है। और हमारे स्पिनर्स, रविंद्र जडेजा पता नहीं कब वो चलेगा कब नहीं चलेगा, क्या कर क्या रहा है मेरे को तो वो समझ में नहीं आ रहा। जहां पे हमारे पहले टीम स्पिन पर डोमिनेट करती थी, जहां पे मतलब एक एक सेशन जो एक एक दिन ऐसा हो जाता था कि भाई हमने विकेट नहीं गवाए। और आज हम लोग अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ा है कि क्या हम लोग एक सेशन बिना विकेट गवाए के खेल सकते हैं? क्या हमारे अंदर स्पिन प्लेइंग एबिलिटी बाकी भी है? हमें अपने आप से अब क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे कहूं कि न्यूजीलैंड ने भारत को नहीं हराया, बल्कि भारत ने भारत को हरा दिया अपने डिफेंसिव माइंडसेट से, ठीक है। भारत ने भारत को हराया अपने डरे हुए थके हुए माइंडसेट की वजह से। भारत ने खुद ये मैच हारा है। उसके बाद हमारे जो बड़े महान प्रतिभाशाली प्लेयर्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मतलब क्या बोलूं मैं इनको। मैं तो पहले बोल चुका भाई, मैं सब तुम लोग हाथ जुड़वा लो, बहुत हो गया तुम लोग का, तुम लोग जाओ विराट कोहली को लंदन भेजो। मतलब एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिस देश ने तुमको प्लेयर बनाया, जिस देश ने तुमको इतना मान सम्मान दिया, तुमको वहीं पे रहने में मेंटल फटीग हो रहा है? तुम चल गए लंदन में। ये साले किसी के नहीं है, ये बड़े आदमी किसी के भी नहीं है, ये साले सिर्फ अपने लिए है, ठीक है। क्या बोलूं इन चूते के ऊपर, बस साला